जब प्रेम की परिभाषा पूछी जाती है तो लोग राधा और कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रेम का अंत कैसा रहा होगा? क्या राधा ने कृष्ण से अंतिम बार कुछ कहा? और जब राधा इस संसार से विदा हुई तो कृष्ण क्या कर रहे थे? क्या कभी आपने सोचा है कि जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हृदय का अंश माना, जिसके बिना रास अधूरा है, जिसका नाम स्वयं कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है, वो राधा रानी आखिर संसार से कैसे विदा हुई? किसी को पता नहीं था कि राधा रानी कब आईं और कब चली गईं। लेकिन जब वो गईं तो वृंदावन की हवाएं भी थम सी गई थीं। बांसुरी की वो मीठी धुन जो कृष्ण के अधरों से निकलती थी एकदम शांत हो गई। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। लेकिन ये सिर्फ एक मृत्यु कथा नहीं है। ये प्रेम, त्याग और अध्यात्म की उस पराकाष्ठा की गाथा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने किसी को सच्चे मन से चाहा हो। यह कहानी सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम की नहीं है, बल्कि उस गहराई की है जो देह से परे आत्मा से जुड़ी होती है। आज हम जानेंगे राधा रानी की अंतिम घड़ी में क्या घटा, क्या वे कृष्ण से मिली, और आखिर वो कौन सा क्षण था जिसने सृष्टि के सबसे अद्वितीय प्रेम को मौन कर दिया। तो आइए चलें उस अध्याय की ओर जिसे समझना आसान नहीं, पर महसूस करना अनंत सुख और पीड़ा का संगम है। राधा रानी का अंतिम समय करीब आ चुका था। वो अब वृद्ध हो चली थीं, पर उनके चेहरे पर अभी भी वही दिव्यता, वही माधुर्य था। श्री कृष्ण द्वारका में थे, राजसी जीवन में व्यस्त, पर राधा, वो अब भी वृंदावन में थी, वृक्षों की छाव में, गोपियों की यादों में। राधा ने जब अंत को निकट पाया तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो कृष्ण से अंतिम बार मिलेंगी, एक साधारण दासी के रूप में। वो द्वारका पहुंची, लेकिन राधा नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की दासी बनकर। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया था, पर वो समझ गए कि राधा अंतिम बार सिर्फ उन्हें देखना चाहती है, न किसी मान की इच्छा, न प्रेम का प्रदर्शन, बस एक झलक। जब राधा रानी की सांसें क्षीण होने लगीं, उन्होंने कृष्ण से केवल एक विनती की, हे कृष्ण, क्या आप मुझे एक बार फिर वही बांसुरी की धुन सुनाएंगे जो वृंदावन में बजती थी? कृष्ण ने उन्हें गोद में लिया, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बांसुरी उठाई और वही राग छेड़ा जिसे सुनते सुनते राधा रानी की आत्मा ब्रह्मा में लीन हो गई। कृष्ण ने उस दिन के बाद फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा की मृत्यु नहीं हुई थी, वो कृष्ण में विलीन हो गई थी। जैसे गंगा सागर से मिलती है, जैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। धरा पर उनकी देह नहीं बची, कोई चिता नहीं जली, बस कृष्ण की बांसुरी शांत हो गई। कहा जाता है उसी दिन से कृष्ण मौन हो गए। रास कभी पूर्ण न हुआ, क्योंकि राधा ही रास थी। राधा और कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। ऐसा प्रेम समय से परे होता है, और वह आज भी वृंदावन के कण-कण में जीवित है। प्रिय दर्शकों, राधा रानी की यह कथा केवल प्रेम की नहीं, यह है त्याग की, शांति की, और उस प्रेम की जो स्वार्थ से ऊपर होता है। इसलिए जब कभी आप प्रेम करें तो राधा रानी की तरह करें, बिना किसी अपेक्षा के। और जब जीवन में कोई चले जाए तो उसे बांसुरी की उस अंतिम धुन की तरह विदा करें, जिसमें अश्रु भी हों और शांति भी। अगर आपको यह कथा छू गई हो तो कमेंट में जय राधे अवश्य लिखें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, शायद किसी और की आत्मा को भी यह शांति दे सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।